Hello students, good morning. Your today's lecture of history, the aristocracy and the new middle class. राजशाही और नया मध्यम वर्ग का कैसे उभार हुआ, कैसे एक नया मिडिल क्लास कैसे बनी। यूरोप में जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जागीरदार या बड़े जमींदार हुआ करते थे, वो एक प्रभुत्व वाला वर्ग था, यानी उन्हीं की चला करती थी। और इस क्लास के मेंबर थे वो एक ज़िंदगी के एक आम तरीक़ों में जुड़ी हुई थी, और वो सब चूँकि क्षेत्रीय विभाजन यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जो कि आसपास में व्याप्त ना हो। क्या व्याप्त ना हो कि वो सभी एक आपसी बंधनों से जुड़े हुए थे और उनके पास जागीरें हुआ करती थी, जायदाद हुआ करती थी, और कस्बों में उनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थी। वे बड़े बड़े लोगों के बीच में या फिर राजनीति कूटनीति के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, और उनके परिवार जो थे आपस में विवाह के बंधन में बंधे हुए होते थे कि आपस में ही वो लोग शादियां किया करते थे। लेकिन फिर भी ये जो एरिस्टोक्रेसी था या उच्च वर्ग था, ये संख्या में एक बहुत छोटा ग्रुप था, बहुत कम लोग थे इसमें। वहाँ ज़्यादातर जो बड़ी जनसंख्या थी वो थी किसानों की। पश्चिम में जो किसान थे वो किराए पर या फिर छोटे काश्तकार थे जिनके पास कम ज़मीन हुआ करती, वो किसान थे। जबकि ईस्ट में और सेंट्रल यूरोप में जो ज़मीन हुआ करती थी उन पर बड़े बड़े जागीरदारों या जमींदारों का कब्जा था, और उन पर जो भूदास यानी सर्फ हुआ करते थे जिनको जबरन काम करवा रहा था, वो वहाँ पर खेती किया करते थे। वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, पार्ट ऑफ यूरोप में एक नए मिडिल क्लास का, इंडस्ट्रियल क्लास का आना हुआ, और यूरोप में जो इंडस्ट्रियल क्लास का विकास हुआ तो व्यापार बढ़ा और कस्बे नए नए बनने लगे, और नई एक सामाजिक क्लास, ये कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग का उद्भव हुआ। नया एक व्यापारी वर्ग बना, उन्होंने व्यापार से अपने पैसे कमाए, और उनका जो पैसा था या फिर उनकी जो महत्व था वो कैसे रहते थे, वो पूरी तरह से डिपेंड थे बाजार के प्रोडक्शन पर। जो नया मिडिल क्लास ग्रुप बना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, देखिए इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था 18वीं सेंचुरी के बीच में ही, लेकिन बाकी के यूरोप में जैसे जर्मनी फ्रांस वगैरह में ये 19वीं सेंचुरी में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इस तरह से एक नया सोशल ग्रुप बना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और जिसे कि मिडिल क्लास कहा गया, जो जिसमें कौन कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये बहुत कम संख्या में थे। और चूँकि इट वाज एमंग द एजुकेटेड, और ये कुछ शिक्षित और लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे जिनके मध्य में जिन लोगों ने इस बारे में सोचा कि ये राजशाही खत्म होनी चाहिए और एरिस्टोक्रेसी और ये जन्म के आधार पर जो प्राइविलेजेस हैं वो खत्म करके एक नया तरीका शासन करने का होना चाहिए।